अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ये चिकन प्याज और टमाटर के साथ बनी है। रोज़ाना अगर एक ही तरीके से सालन बनाकर आपका दिल भर जाए तो आप इस तरीके को आज़मा सकते हैं। हमने 1 किलो चिकन ली है, बोनलेस है। आप चाहें तो सादी चिकन भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं आधा किलो प्याज जो कि हमने कट करके रखी है, और आधा ही किलो टमाटर जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हरी मिर्चें डालेंगे हम इसमें अपने जायके के मुताबिक, और गरम मसाले हैं तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची, थोड़ा सा जायफल। अब ऑयल लिया है हमने, इसमें आप अपने जायके के हिसाब से ऑयल डालिए, जितना आप चिकनाई पसंद करते हैं। थोड़ा ज़्यादा ऑयल लीजिए क्योंकि टमाटर और प्याज चिकन वगैरह के साथ सालन ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। तो इसमें हमने तमाम गरम मसाले डाले हैं, और 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें हमने डाला है, और गरम मसालों के साथ इसे खूब अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है। अदरक लहसुन के डालने के बाद इसे ऑयल में गरम मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा, और कोशिश यही रहेगी कि ये खूब अच्छी तरह से भुन जाए और कच्चेपन की महक चली जाए। हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनने की कोशिश की है। बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो बर्तन में मिक्सचर के रह गया था वो भी डाल रहे हैं, और इसे फिर एक बार अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे से लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर से पानी की छींटें देते हुए इसे हम भूनते रहेंगे। अब जो चिकन हमने लिया था धोकर, पानी नितार कर रखा था, जाली में ही रखा है ताकि पूरा पानी निथर जाए। इसे हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि अदरक लहसुन, गरम मसाले और चिकन अच्छी तरह से भुन जाए। अब हमने कुछ मसाले निकाल कर रखे हैं, जो कि धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करनी है सालन में। पाउडर अगर आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हमने हरी मिर्चें भी निकाल कर रखी थी जो कि इसमें डालने वाले हैं। तो हरी मिर्च और नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम व ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसलिए आप तीखापन इसका अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए। अब इन मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भूनते रहेंगे, और जो प्याज हमने कट करके रखी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, वो प्याज इसमें शामिल करेंगे, और एक मर्तबा अच्छी तरह से मसालों के साथ प्याज भूनी जाएगी। जैसे ही हम देखेंगे कि सालन में प्याज मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भुन चुकी है, नरम हो चुकी है, तो हमने जो हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे, और उसके साथ भी अच्छी तरह से भुना जाएगा सालन। इसके बाद हम टमाटर शामिल कर देंगे। अब टमाटर के साथ भी चिकन को खूब अच्छी तरह से भुना जाएगा। अब प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर पक जाए, भुन जाए, और तमाम मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से घुल मिल जाए और पक जाए, इतनी देर तक हम चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे हल्की हल्की आंच पर। याद रहे कि तेज़ आंच पर ना पकाया जाए, वरना सालन बहुत जल्द पक जाएगा और कुछ चीज़ें इसमें कच्ची रह जाएगी, जायका नहीं आएगा। जैसे ही सरफेस पर ऑयल आने लगेगा हम उसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे, और हमारी डिश बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारा पूरा ऑयल सरफेस पर आ गया है।
इसका मतलब है हमारा सालन तैयार है, हमने इसे डिश आउट किया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।